राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे निर्जला एकादशी का पूजन कैसे किया जाता है, व्रत कैसे किया जाता है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को होती है। इसे भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी वाले दिन जल्दी उठकर आप स्नान आदि करके चौकी लगा लें। चौकी पर पीला कपड़ा बिछा लें। पीला कपड़ा बहुत शुभ माना जाता है। आप भी पीले वस्त्र पहने। चौकी लगाना चाह रहे हो तो चौकी लगा लो, वरना मंदिर में पीले रंग का आसन बिछा लो। उसके बाद थोड़े फूलों का आसन लेके माता लक्ष्मी को चौकी पर विराजमान कर दें और विष्णु जी को भी विराजमान कर दें। आपके पास विष्णु जी का कोई भी स्वरूप है तो उसे विराजमान कर दें चौकी पर। दिन माता लक्ष्मी की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी विष्णु जी की अर्धांगिनी है। निर्जला एकादशी पर माता लक्ष्मी की आप पूजा करते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होती है। इसलिए आज के दिन विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो वहाँ तो गणेश जी विराजमान है। अगर आप चौकी लगाकर पूजा कर रहे हैं तो वहाँ भी गणेश जी को विराजमान कर लें। आपके घर लड्डू गोपाल विराजमान है तो इस दिन आप लड्डू गोपाल की विशेष पूजा करें, क्योंकि लड्डू गोपाल विष्णु जी के स्वरूप माने जाते हैं। तो मैंने अभी अपने लड्डू गोपाल को उठा लिया है। उनको स्नान करा के उनको सुंदर वस्त्र पहनाऊंगी। आज के दिन आप अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराओ। मैं अपने लड्डू गोपाल को आज पंचामृत से स्नान करा रही हूँ। मैंने अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करा दिया। जो ये पानी है इसको आप प्रसाद के रूप में घर वालों को बांट दो। आज के दिन आप लड्डू गोपाल का अच्छा सा श्रृंगार करो। आज के दिन पीले वस्त्र का बहुत महत्व माना जाता है, इसलिए मैं अपने लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र पहना रही हूँ। गर्मियों का मौसम है, इसलिए लड्डू गोपाल के शरीर पे चंदन ज़रूर लगाना चाहिए। तो मैं इस टाइम गोपी चंदन लड्डू गोपाल को ज़रूर लगाती हूँ। आज के दिन मैं लड्डू गोपाल को ज़्यादा हैवी ज्वेलरी नहीं पहना रही हूँ, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, इसलिए मैं लड्डू गोपाल को तुलसी माला पहना रही हूँ। आप गर्मियों में लड्डू गोपाल को इत्र सेवा ज़रूर दें। मैंने अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर दिया है। अब मैं अपने लड्डू गोपाल को चौकी पर विराजमान करूँगी। मैंने लड्डू गोपाल को चौकी पर विराजमान कर दिया है। निर्जला एकादशी के दिन मटके का दान करना बहुत शुभ होता है। उसको कंठ तक हम जल से भर लेंगे। शुद्ध जल से इस घड़े को हम भर लेंगे। आपके पास घड़ा या कलश नहीं है तो आप पानी की बोतल भी रख सकते हो पूजा में। घड़े पर हम जो भी चीज़ रखेंगे वो हम दान करेंगे। अब हम पूजा शुरू करते हैं। घी का दीपक जला लेंगे। जल से छींटे लगाएंगे, सबको भाव से स्नान कराएंगे। चौकी पर हमें जल के छींटे लगाने हैं। सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करेंगे। वस्तु स्वरूपी गणेश जी को कलावा समर्पित करेंगे। इसके बाद चंदन से और रोली से गणेश जी को तिलक करेंगे। यहाँ पर गणेश जी का हमने पूजन कर लिया है। फिर भगवान विष्णु को वस्तु स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी को चंदन और रोली से तिलक करूँगी मैं, और भी सब देवी देवता विराजमान हैं उनको भी चंदन से तिलक करूँगी। और निर्जला एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी को आप निर्जला व्रत करते हैं तो साल की सभी एकादशियों का फल आपको प्राप्त हो जाता है। यह एकादशी बहुत पुण्यदायी है, इसलिए इस दिन आप व्रत जरूर करें। ये निर्जला व्रत का महत्व काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इसमें बिना पानी और बिना अन्न के पूरे दिन व्रत रखा जाता है। लेकिन अगर शरीर ठीक नहीं है तो भगवान आपके भाव देखते हैं। ऐसी स्थिति में आप फलाहार व्रत कर सकते हैं, जिसमें आप फल और दूध से हल्के आहार ले सकती हैं। इससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा।
घड़े को भी आप चंदन से तिलक कर लें या सात्विक बना सकते हैं। मैंने सात्विक नहीं बनाया है, इसलिए मैं तिलक कर रही हूँ। घड़े के कंठ को कभी सूना नहीं छोड़ा जाता, इसलिए मैं इस पर मूली बांध रही हूँ। फिर हम फूल समर्पित करेंगे। आपके पास जो भी फूल है वो आप समर्पित कर दें। देखिए, निर्जला एकादशी वाले दिन मीठा जल दान किया जाता है तो घड़े में चीनी डालते हैं, लेकिन घड़ा खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने चीनी घड़े के ऊपर रख दी है। पहले ये चीनी हम गणेश जी को समर्पित करेंगे और विष्णु भगवान जी को समर्पित करेंगे। इसको घड़े के ऊपर रख देंगे। देखिए, निर्जला एकादशी का सबसे बड़ा दान जल है। जल से बढ़कर और कोई दान नहीं है। आप निर्जला रहकर अगर किसी को मीठा पानी पिलाते हैं तो अच्छे पुण्य फल प्राप्त होता है। एकादशी वाले दिन आप दूध से बनी चीज़ों का ही भोग लगाएं, अन्न का भोग ना लगाएं। तो देखिए, बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि एकादशी वाले दिन हम लड्डू गोपाल को अन्न का भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, आप लड्डू गोपाल को अन्न का भोग नहीं लगा सकते, क्योंकि इस दिन अन्न वर्जित होता है। इसलिए आप लड्डू गोपाल को दूध, दही, माखन, छाछ, मिश्री का भोग लगा सकते हैं। साथ ही हम घड़े पर कोई फल जरूर रखेंगे। आप ऋतु फल जरूर रखें। साथ में ही आपको दक्षिणा समर्पित करनी है। फिर हम जल समर्पित करेंगे। एकादशी वाले दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, इसलिए आप एक दिन पहले तुलसी तोड़कर रखें। गणेश जी को और विष्णु भगवान जी को तिल समर्पित करें और दीपक में भी तिल डाल लें। इसके बाद हमें कथा सुननी है। एक लोटा जल लेंगे, हाथ में फूल लेंगे, फूल या तिल लेके हाथ में निर्जला व्रत की कथा सुनेंगे। इस दिन कथा जरूर सुने। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। कथा सुनने के बाद ये फूल हम विष्णु जी को समर्पित कर देंगे। उसके बाद हमें आरती करनी है। आप आरती जो आपने दिया जलाया उससे भी कर सकते हो या कपूर से भी कर सकते हो। मैं कपूर से आरती कर रही हूँ। कपूर से आरती करने का एक बहुत पुराना और शुभ तरीका है। इसके फायदे कई हैं। सबसे पहले कपूर का धुआं वातावरण को शुद्ध करता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। दूसरा, इससे भगवान का ध्यान और भी एकाग्र होता है और मन में शांति आती है। खासकर एकादशी जैसे पावन दिन पर कपूर से आरती करने से एक आध्यात्मिक वातावरण बनता है, जो हमारी पूजा को और भी असरदार बनाता है। आरती करने के बाद हमसे पूजा में हुई गलती के लिए भगवान से क्षमा याचना करेंगे। अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान जी से प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार निर्जला एकादशी की सुबह पूजा की जाती है। पूजा के बाद जो जल है उससे सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे। घड़ा, दक्षिणा, जो भी सामान है उसे हम दान कर देंगे। किसी भी पंडित को दान कर सकते हैं या गरीब को दान कर सकते हैं। पूजा के तुरंत बाद इन चीज़ों को दान कर देते हैं। चौकी यही लगी रहती है। शाम को भी चौकी पर दीपक जलाना है और आरती भी करनी है। जो आपने भोग प्रसाद रखा है उसे अपने परिवार वालों को प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। इस तरह से सुबह पूजा करनी है। और इस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का नाम जाप करें और शाम को भी आप आरती कर लें। व्रत पारण का शुभ समय निर्जला एकादशी के लिए 26 जून 2026 सुबह 5:25 से 8:13 तक माना गया है। इसी समय के भीतर व्रत खोलना शुभ होता है, ताकि व्रत का फल पूर्ण प्राप्त रूप से मिल सके और आप व्रत का पारण फल खाकर कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।